सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड का जो भूगोल का ब्लूप्रिंट है, भूगोल के प्रश्न पत्र का स्वरूप है और भूगोल विषय में इस वर्ष जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसकी पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें हम ब्लूप्रिंट जानेंगे क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का, भूगोल का, जो कि कक्षा 11वीं का है। इसका पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा और 30 अंकों का इसमें प्रैक्टिकल कार्य होगा। समय रहेगा इस प्रश्न पत्र का 3 घंटे। अब बात करते हैं भूगोल के जो दो पुस्तक हैं। पहली पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसकी पहली इकाई है भूगोल एक विषय के रूप में। इसके लिए 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगली इकाई 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न सिंगल प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है इकाई 3 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 अंक का एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अगली यूनिट है इकाई 4 वायुमंडल का संगठन एवं संरचना और सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात की जाए तो 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है महासागरीय जल संचलन, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगली यूनिट है इकाई 6 पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब बात करते, ये थी पुस्तक 1 की बात। अब पुस्तक 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। कंटिन्यू चलने देते हैं। भारत स्थिति यूनिट है भारत स्थिति। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। अगली यूनिट है इकाई 2, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान अफवाह तंत्र। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ये कुल अंकों की बात करें तो 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है जलवायु प्राकृतिक वनस्पति। 7 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगली इकाई है इकाई 4 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का, कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है भारत का मानचित्र। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और 5 अंक का केवल एक ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पर कुल अंकों की बात करें तो 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2-2 अंक वाले 6 क्वेश्चन जिनके 8 क्वेश्चन जिनके 16 अंक निर्धारित हैं, 4-4 अंक 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न जिनके 12 अंक निर्धारित हैं, 4 अंक का एक प्रश्न जिसका 4 अंक निर्धारित हैं और 5-5 अंक के 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल प्रश्न 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आंतरिक विकल्प होंगे और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये 28 अंकों के होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ निर्देश हैं, वो हम यहाँ पर जान लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सही विकल्प के 5 अंक निर्धारित हैं, रिक्त स्थान के 6 अंक निर्धारित हैं, सही जोड़ी के 5 अंक, एक शब्द या एक वाक्य मतलब 6 अंक के, और सत्य सत्य के 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यह विकल्प जो रहेंगे समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, उनकी शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द होगी। लघुत्तरी प्रश्न जो कि 3 अंक वाले होंगे, उनकी शब्द सीमा लगभग 75 शब्द होगी। और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक और 5 अंक के होंगे, लगभग उनकी शब्द सीमा 120 शब्दों की रहेगी। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र इस पर स्थान क्षेत्र को प्रदर्शित करने के प्रश्न होगा, जिसमें 5 अंक आवंटित हैं। 40% वस्तुनिष्ठ, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। साथियों, अब बात करते हैं सत्र 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भूगोल पाठ्यक्रम में से हटाई गई कुछ विषय वस्तु। जो पहली किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका अध्याय 1 है भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल की शाखाएं, जीव भूगोल हटाया गया है। अध्याय 2 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके अंतर्गत भूगर्भ की जानकारी के साधन, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अगला अध्याय है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसमें संवहन धारा सिद्धांत, महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, महासागरीय अधस्थल की बनावट, भूकंप ज्वालामुखियों का वितरण, सागरीय अधस्थल का विस्तार, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अध्याय 5 है खनिज एवं शेल, यह पाठ पूरी रूप से विलोपित किया गया है, यानी कि पूरा पाठ हटाया गया है। अगला चैप्टर है भू आकृतिता, उनका विकास, प्रवाहित जल की अवस्थाएं, इसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन तीनों को हटाया गया है। अगला अध्याय 13 है महासागरीय जल, इसमें जलीय चक्र मौखिक रूप से छात्रों को बताया जा सकता है। भारत भौतिक पर्यावरण, ये सेकेंड भाग है, इसमें जलवायु वाला चैप्टर, जिसके अंतर्गत वायु दाब, पवन एवं वर्षा का स्थानिक कालिक वितरण, भारत के जलवायु प्रदेश, भारत की परंपरागत ऋतुएं, वर्षा का वितरण, वर्षा की परिवर्तिता, मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, भूमंडलीय तापन, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अगला अध्याय 6 है मृदा, इस पाठ को पूरा आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा ब्लूप्रिंट आपको यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा, और साथ ही साथ जो कोर्स कम किया गया है भूगोल विषय में, वो पाठ्यक्रम भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, शिक्षक साथियों और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, उनमें इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि सभी का भला हो सके और सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,